हाय, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास वालों को सीबीएसई वालों को हिंदी पढ़ाता हूं और मैंने काव्यखंड का भरत राम का प्रेम वो मैंने करा दिया है, तुलसीदास के पद वो मैंने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल सीरीज बाय सीरीज में आपको कराऊंगा। इसके पहले 4 पार्ट करा दूंगा, उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारों की और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा। इसका पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपको सरल भाषा में वे स्पष्ट करके मैं आपको कैसे आपको वहाँ पर व्याख्या करनी है, प्रसंग व्याख्या सारी चीज़ बताऊंगा। विशेष कैसे लिखना है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कविता। अगहन देवस घटा निशि बाढ़ी, दूबर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीऊ, तोपे जाई हो संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरी गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगनी विरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगदे बेछारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन कर जरम करे भस्मंतु। पिए सो कहेउ संदेशरा, ए भवरा ए काग। सो धनी बिरह जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। अब मैं आपको इसकी सरल भाषा में व्याख्या करके बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे वहाँ पर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, सारी चीज़ बताऊंगा एक वीडियो में लेके। और कितने पॉइंट में वहाँ पे आपको कितने वर्ड में आंसर देना है, सारी चीज़ बताऊंगा। विशेष कैसे लिखते हैं, चलो मैं इसका व्याख्या करनी बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे आपको प्रसंग में लिखना, सबसे पहले प्रसंग पॉइंट डाल के फिर उसमें लिखना। पूरी पंक्तियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं, वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बारहमासा से ली गई है। इन पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी है, वो नागमती के वियोग का वर्णन करते हैं। नागमती के पति रतन सेन वो उनसे दूर चले गए हैं। नागमती उनके वियोग के कारण विरह अवस्था में आ गई हैं। अब इसमें देखोगे, अगहन देवस घटा निशि बाढ़ी। अगन, अगन का मतलब होता है महीना, ये हिंदी के महीना की बात कर रहा है वीडियो में। अगहन, अगन का मतलब होगा अगन मास, मास मतलब महीना, अगन महीने की बात चल रही है। देवस माने होता है दिन, घटा मतलब घट जाना, निशि मतलब बढ़ जाना, निशि मतलब बढ़ जाना। ये देवस मतलब होता है दिन, घटा मतलब घट जाना, निशि मतलब होता है रात, बाड़ी मतलब बढ़ जाना। अब ये दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी, दूभर का मतलब होता है कठिन। अब मैं इसकी पूरी लाइन की आपको सरल भाषा में बताता हूँ क्या है इसका मतलब। अगहन का महीना आ गया है, इस महीने में दिन घट जाते हैं और रात बढ़ जाती है। नागमती का कठिन दुख कैसे सहा जाए, नागमती इस कठिन दुख सह नहीं पा रही है। मतलब जो नागमती है उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए जो दिन है वो घट गया है और रात बढ़ गई है। और जो उनका कठिन दुख है वो उनसे सह नहीं जा रहा, और उनके पति उनके पास है नहीं, दूर चले गए हैं छोड़कर, इसलिए उनकी याद में वो बहुत ही ज़्यादा दुख में पड़ गई हैं। अब इसमें लिख सकते हो आप, ये दूसरी लाइन स्टार्ट करता हूँ। अब धनी देवस बिरह भराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। अब धनी देवस बिरह भराती। अब इसमें देखो, ये मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। धनी, धनी का मतलब होता है स्त्री, ध्यान से सुनना। ये धनी वर्ड आया ना, धनी वर्ड का मतलब होता है स्त्री, और स्त्री है इसमें कौन है, जो करेक्टर वो कर रही है वो नागमती हैं। तो देवस, देवस का मतलब तो मैंने ऊपर ही बताया था, देवस मतलब होता है दिन और बिरह मतलब होता है विरह। भराती, अब इसमें भराती का, राती का मतलब होता है रात। जरे, जरे का मतलब होता है जलना, और बिरह, बिरह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिरह का मतलब होता है विरह। जियो मतलब होता है जैसे, दीपक बाती, दीपक की बाती। अब मैं आपको इसका पूरी लाइन का मतलब बताता हूँ। मैं आपको। प्रेमिका नागमती को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है अपने पति से वियोग की, उन्हें दिन भी रात के समान प्रतीत हो रहा है। जैसे रात लंबी होती है उसी तरह नागमती को दिन भी रात की तरह प्रतीत हो रहा है। मतलब जो नागमती है ना, अब धनी देवस दिन भराती, मतलब उन्हें रात जो लंबी होती है ना, उन्हें रात की तरह ही दिन लगने लगी। अब तो उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो इसलिए रात जो लंबी होती है तो उन्हें दिन भी रात की तरह प्रतीत हो रहा है, और वो दीपक की बाती की तरह जल रही है। मतलब जो दीपक की बाती, दीपक में जो बाती जलती है ना, उसी तरह वो अपने पति से वियोग में दिन ब दिन जलती जा रही हैं, अभी तक दीपक की बाती की तरह वो जल रही हैं।
कांपा हिया जनावा सीऊ, तोपे जाई हो संग पीऊ। कांपा का मतलब होता है कांपना, और हिया, हिया का मतलब होता है हृदय, नागमती का जो हृदय है। जनावा का मतलब होता है प्रतीत हुआ, मतलब मालूम हुआ, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। शिव का मतलब होता है शीत, यानी कि ठंड, ठंड, शीत मतलब होता है ठंड। तो पे जाई हो संग पीऊ, संग का मतलब होता है साथ, पीऊ का मतलब होता है प्रिय। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ पूरी का। ये नागमती का हृदय इस ठंड के कारण कांप रहा है, जिसे तभी सहा जा सकता है जब नागमती का पति उनके साथ हो। इसका कहने का आशय यही है कि इस ठंड से तभी पार पाई जा सकती है जब उनका पति उनके साथ हो। अब कहने का मतलब ये, उनका जो हृदय है वो इतना ठंड से कांप रहा। ठंड देखा हो आपने, जैसे अब तो ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं, पहले बहुत ठंड पड़ती थी। अब से 20-30 साल पहले लौटा जाए, 50 साल पहले लौटा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। अब तो इतना प्रदूषण हो गया और ठंड इतनी नहीं पड़ती, पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो उनका जो ठंड के कारण जो हृदय है ना वो काँप रहा है। और अब वो इससे कहना चाह रही है कि इस ठंड से पार तभी पाई जा सकती है जब मेरे पति मेरे साथ होंगे, वापस लौट के आ जाएंगे और वो पति मेरे साथ होंगे, तभी मैं इस ठंड से पार पा सकती हूँ। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा न गाहू। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। चीर, चीर का मतलब होता है वस्त्र, रचा मतलब रंग बिरंगे, सब मतलब सभी, काहू मतलब होता है। अब मैं आपको इसका, मोर का मतलब होता है मेरा, और रंग का मतलब होता है रंग, नाहू का मतलब होता है प्रिय। अब मैं आपको पूरी लाइन का मतलब बताता हूँ सरल व स्पष्ट भाषा में। प्रेमिका नागमती कह रही हैं कि जब पति घर पर होते हैं तो स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े सिलवाती हैं या वस्त्र धारण करती हैं। आप लिख सकते हो, जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब पति घर पर होती हैं तो स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े सिलवाती हैं या नए नए कपड़े वस्त्र धारण करती हैं। ये आप मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दिमाग में सेट करना है, कैसे भी सेट कर लो। यानी कि आप लिख सकते हो, जब पति घर पर होते हैं तो स्त्रियां नए नए कपड़े वस्त्र धारण करती हैं। कपड़े वस्त्र एक ही बात है, वस्त्र धारण करती हैं, या फिर आप कहते हो सिलवाती हैं, या फिर कह सकते हो पहनती हैं। वैसे सही लैंग्वेज में आप बोलोगे तो कि जब पति घर पर होते हैं तो स्त्रियां नए नए कपड़े वस्त्र धारण करती हैं। अब मोर रूप रंग लेगा नाहू। अब ये नागमती जी कह रही हैं कि मेरे सजने का क्या फ़ायदा, मेरा तो रंग रूप मेरे पति अपने साथ ले गए हैं, पति के ना होने पर सजने का क्या फ़ायदा। मतलब वो कह रही हैं कि मेरे पति तो मेरे साथ ही नहीं है, अब मैं सजूं तो मेरा क्या फ़ायदा सजने का, मेरा रूप रंग तो मेरे पति जी अपने साथ ले गए हैं। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। पलटी का मतलब होता है पलटना, बहुरा का मतलब होता है लौटकर, और अबहू का मतलब होता है अब मैं आपको पूरी लाइन का मतलब बताता हूँ सरल व स्पष्ट भाषा में। नागमती कह रही हैं कि जब से मेरे पति घर से गए हैं तब से उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। इनका कहने का आशय यही है कि उनके पति जब से गए हैं उन्होंने इन्हें लौटकर एक बार भी नहीं देखा, अभी भी वे वहीं पर फिर रहे हैं, वो जहाँ पर गए हैं वहीं पर फिर रहे हैं। भैया सियरी अग्नि विरहनी ये जा रहा, सुलगी सुलगी दगदे बेचारा। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ और इसको सरल व स्पष्ट भाषा में अर्थ बताऊंगा कैसे करना है। सियरी का मतलब होता है शीतल, शीतल आप कह सकते हो ठंड, शीतल का मतलब होता है ठंड, और अग्नि का मतलब होता है आग, और हिये का मतलब होता है हृदय, और जारा का मतलब होता है जलाना। दगदे का मतलब होता है जलाना, और जारा का मतलब भी जलाना ही होता है। दगदे दोनों का वर्ड अलग अलग है, मतलब ही एक ही है। दगदे का मतलब भी जलाना होता है, जारा का मतलब भी जलाना होता है। अब इसका मतलब बताता हूँ। अब मैं पूरी लाइन का मतलब सरल व स्पष्ट भाषा में अर्थ बताता हूँ मैं आपको। इस अगन मास के महीने में शीत इतनी अधिक होती है कि जगह जगह अग्नि जलाई जाती है शीत को कम करने के लिए। मतलब इतनी ठंड अधिक हो जाती है, मतलब इतनी ठंड बढ़ जाती है कि जगह जगह अग्नि जलाई जाती है शीत को कम करने के लिए। परंतु जो विरहनी है, जो नागमती है, उनको तो उनका पति जला रहा है। मतलब जो नागमती जी है उनका पति जो बिछड़ गया, उनके दूर चला गया छोड़कर, तो उनका पति उन्हें जला रहा है। यह दुख दगत न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु।
अब इसका आपको मैं मतलब बताता हूँ पूरी लाइन का, और सरल व स्पष्ट भाषा में कैसे आपको वहाँ पे करना है। अभी इसका मतलब ये दगद, दगद का मतलब मैंने यहाँ भी बताया दगद है। दगद का भी मतलब ये होता है, दगद का भी मतलब होता है जलाना। और जो इसमें एक वर्ड आता है कंतु, कंतु का मतलब होता है प्रिय। और जोबन का मतलब होता है यौवन। और जरम, जरम का मतलब होता है जलाना। भस्मंतु, भस्मंतु का मतलब होता है भस्म कर देने वाला, भस्म कर देना। अब मैं पूरी लाइन का इसका मतलब बता रहा हूँ कैसे आपको अर्थ वहाँ पर करना है। एकदम इतनी सरल भाषा में बता रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी, बिल्कुल निकलने वाली नहीं है जब तक पेपर आप कर नहीं दोगे, बिल्कुल बेहतरीन तरह से। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ वह सरल व स्पष्ट भाषा में। प्रेमिका नागमती जी का कहना है कि विरहनी का जो दुख है जो मेरा पति नहीं जानता, ये यौवन है मेरा, वो मुझे जलाकर भस्म कर देगा। पीएसओ कहे हूँ संदेशरा ए भवरा ए काग। अब मैं इसका मतलब बताऊँ, भवरा, भवरा का मतलब होता है भोरा, जो आपने देखा नहीं होगा खेतों में जंगलों में जो काला काला होता है भवरा, उसे भवरा बोलते हैं। अब मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ। ये इनका कहने का मतलब ये है कि अब इस लाइन का मैं आपको अर्थ बताता हूँ कैसे सरल व स्पष्ट भाषा में। नागमती भवरा और काग से कहती हैं, हे भवरा हे काग, तुम मेरे प्रिय पति को यह संदेश देकर आओ कि जो तुम्हारी धनी, धनी मतलब होता है स्त्री, स्त्री यहाँ पे जो है नागमती हैं, वो विरह की अग्नि से जलकर राख हो गई हैं और उसी के धुएं में हम काले हो गए हैं। अब जो नागमती जी है वो भवरेश और काग से कहती हैं, हे भवरा हे काग, तुम रतन सेन से जाकर मेरा पत्र देकर कहना कि जो तुम्हारी जो पत्नी है वो जलकर राख हो गई हैं तुम्हारे वियोग में, और अब जो उनका जो धुआं है वो हम पर लग गया और हम भी इसीलिए काले पड़ गए। जो कहनी ना, सो धनी बिरह जारी गई तेहिक धुआं हम लाग। अब इनका बिरह, बिरह का मतलब था विरह। धनी, धनी मैंने 3 बार वर्ड बता दिया, 3 बार आ रहा है इसमें। धनी स्त्री जो कि नागमती हैं। जरी मतलब होता है जलना, ये ना जरी, जरी का मतलब होता है जलना। अब ये कह रही हैं, इसका मतलब यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी इस जो लाइन है इसके जरिए ये बताना चाहिए। इस मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपनी रचना के द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं कि जो जब तक नागमती जली नहीं थी उससे पहले भवरा और काग थे वो सफ़ेद थे। मतलब जो नागमती जो थी वो पहले जली नहीं थी, तो जब तक तो भवरा और काग सफ़ेद थे। जैसे ही वो तुम्हारी विरह के कारण जो जल गई हैं, दुख के कारण जो जल रही हैं, तभी वो जली हैं और इतनी खाक हुई हैं कि उनका जो धुआं जो उनका शरीर से निकला वो भवरा और काग किससे लग गया, तब जाके वो भवरा और काग काले पड़ गए। वहाँ पे जाके ना तभी हम काले हो गए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आपका। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए कोई गलती हो या कहीं भी समझ में नहीं आया आप बताइए, हम दोबारा वीडियो आपको उसी टॉपिक पर बनाएंगे। और जो आपको हिंदी से रिलेटेड आपको कुछ भी टॉपिक चाहिए वो हमें बताइए, हम आपको उसकी अलग वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।